हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज हमारे पास ये गाड़ी आया है। इसका छाया प्रॉब्लम मार ये है कि ये वाइब्रेट होके बैग नहीं स्टार्ट आए होता है। तो ये देखिए, बैग के नहीं आए। अभी इसको हम रिवर्स में लाएंगे। देखिए ये कैसे वाइब्रेट और आवाज़ कर रहा है। इसका साउंड भी आप सुन लीजिए। এবার সামনে নেই, সামনে নেই, तो ফাঁসা গাড়িতে ফাঁসা, কোথাও ফাঁসা নেই। টান। हमें ये प्रॉब्लम आता है किसी किसी टाइम। कुछ भाई है जो समझता है कि इसका सेंसर ख़राब हो गया। हाँ, तो उन लोगों को आज दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए, आपको पहले हम सेंसर को आपको चेक करवा देते हैं। कैसे आपको हॉल सेंसर को चेक करना है। तो सेंसर के नेगेटिव में आपको ब्लैक वायर रख के ब्लू, ग्रीन और येलो में सेम कंटिन्यूटी आएगा और रेड वाला में कुछ नहीं शो होगा। फिर से आपको ब्लैक वायर को रेड में रख के ब्लू, ग्रीन, येलो और ब्लैक, ये देखिए चारों में सेम आएगा। अगर ये कंटिन्यूटी आता है तो आपको समझ जाना चाहिए आपका सेंसर एकदम सही है। तो इसका प्रॉब्लम है मोटर के अंदर ही। तो कुछ कुछ समय अगर मोटर के अंदर जो गियर ऑयल होता है वो चला जाता है तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसका साउंड भी कुछ अलग है। जब तक हम मोटर को नहीं निकालेंगे हमको पता नहीं चलेगा। तो ये नॉर्मल इशू है। तो इसीलिए मैंने वीडियो किया कि कुछ भाई है वो पहले ही बोल देते हैं कि ये सेंसर ख़राब हो गया। लेकिन ये जो ख़राब है इसका प्रॉब्लम है मोटर के अंदर जो बेयरिंग रहता है उसका प्रॉब्लम होता है। और एक भी प्रॉब्लम होता है, अगर मैग्नेट क्रैक हो जाता है तो उस टाइम ये हो जाता है। तो ये देखिए डिफरेंशियल का हालत एकदम ख़राब है। तो आपको मोटर का साफ सैप दिखाई दे रहा है। तो इसको एक कैप भी हमको लगाना है। तो मोटर को हम पहले डिफरेंशियल से अलग कर लेते हैं। फिर मोटर को एक बार बाहर में चला के आपको दिखा देंगे कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। और इसका साउंड भी कुछ अलग है। तो चलिए, हमने मोटर को डिफरेंशियल से अलग कर दिया। अभी इसको हम एक बार बाहर टेस्ट करके देखते हैं कि जो वाइब्रेट होके स्टार्टिंग हो रहा था वो हो रहा है या नहीं। तो देखिए इसका हमने इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए तो इसका साउंड भी कुछ अलग है, मतलब कि अंदर कुछ गड़बड़ है। तो इसको खोलते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। और ये प्रॉब्लम आता है जब मोटर का सैप खराब होता है और मैग्नेट वो बॉडी के साथ टच हो जाता है तो उस टाइम ये ऐसा प्रॉब्लम आता है। और मोटर का जो मैग्नेट है वो भी अगर क्रैक हो जाता है उस टाइम भी ये प्रॉब्लम आता है। तो चलिए देखते हैं, इसको खोलने से ही पता चल जाएगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है। और ये इशू आता है जो मैग्नेट होता है वो बॉडी से टच हो जाता है
उस टाइम ये अपना पूरा ताकत लगा देता है घूमने के लिए, तो तब भी ये वाइब्रेट प्रॉब्लम इशू आता है। तो जब भी आप मोटर को खोलिए तो एक बार ऊपर की तरफ आपको मार्किंग कर लेना है। तो पीछे वाला शैफ्ट को तो हमने देख लिया, वो तो एकदम सही है। तो एक बार रोटर को निकाल के देखते हैं। तो इसका कॉयल भी एकदम पूरा सफाई है। ये देखिए, ये मैग्नेट देखिए इसमें कैसे क्रैक आ गया, मतलब कि ये इसका सामने वाला बेयरिंग ख़राब है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था, गाड़ी में वाइब्रेट हो रहा था। और ये कॉयल देखिए एकदम पूरा एकदम सफाई है। तो मोटर का बेयरिंग को हमने चेंज किया। अभी इसको फिटिंग करके देखते हैं। जो पहले इसका मोटर का जैसा साउंड था, अभी क्या हो रहा है। और वीडियो पाने के लिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब भी आप मैग्नेट को लगा रहे हो, ज़रा ध्यान से काम करना, नहीं तो आपको चोट आ जा सकता है। तो चलिए इसको हम फिटिंग करते हैं, उसके बाद इसका साउंड आपको एक बार सुना देते हैं। तो इसका प्रॉब्लम कहा था आपने तो देख लिया। इसका जो फ्रंट वाला बेयरिंग है उसमें खराबी था, और इसका जो मैग्नेट था ये बॉडी से घिस रहा था, मतलब कि बॉडी के साथ एकदम मैग्नेट होके हो रहा था, इसलिए ये वाइब्रेट होके घूम रहा था। तो हमने तीनों नट को लगाया। अभी एक बार इसको स्टार्ट करके देखेंगे क्या होता है। तो ये देखिए, एकदम नए मोटर में जैसे साउंड आता है ये सेम आ रहा है। ये फ्रंट वाला बेयरिंग खराब था, इसलिए गाड़ी रुक रुक के, मतलब कि वाइब्रेट होकर स्टार्ट हो रहा था। कुछ टाइम तो ये एकदम खड़ा ही रहता था, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो अभी हम इसको सेटिंग कर देते हैं। तो आपको पता चल गया इसका। ये अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो ज़्यादातर टाइम आपको बेयरिंग ही ख़राब मिलेगा, और कुछ टाइम आपको मोटर का जो सैब होता है वो ख़राब मिलेगा, नहीं तो जो मोटर का मैग्नेट है वो क्रैक मिलेगा आपको। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर करने को मत भूलना। तो हमारा मोटर तो फिटिंग हो गया। अभी हम इसको डिफरेंशियल में लगाने वाले हैं। उसके बाद गाड़ी को एक बार आपको चला के दिखाएंगे। तो देखिए, और एक प्रॉब्लम है ये डिफरेंशियल में, जो देखिए मोटर का जो शैफ्ट का फ्रंट जिस बेयरिंग में आता है वो बेयरिंग भी इस डिफरेंशियल में टूटा हुआ है। ये देखिए, ये आपको मोटर का गियर दिखाई दे रहा है, और बेयरिंग का जो कॉलर होता है वो चारों तरफ
है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो इसमें एक लॉक रहता है, उसको आपको पहले निकालना पड़ता है। फिर आपको वो बेयरिंग का कॉलर को निकाल के नया बेयरिंग यहाँ पर आपको लगाना है। तो हमने इसका जो लॉक था उसको निकाल दिया। अभी मोटर को रिबन सेल से अलग करेंगे। फिर से जो बेयरिंग का जो कॉलर फंसा हुआ है उसको हम वहाँ से निकाल के नया बेयरिंग वहाँ पर डालने वाले हैं। अगर ये बेयरिंग का कॉलर जब फंस जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम आता है, और हमें भी आया। और इसका जो कैप था ये गिर गया था, मुझे लगता है इसीलिए ये प्रॉब्लम आया है। और डिफरेंशियल के अंदर बहुत पानी भी चला गया था इस साइड से, क्योंकि कुछ तो गार्ड नहीं था और बेयरिंग भी टूटा हुआ था। तो बेयरिंग का कॉलर को निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो फाइनली हमने इसको निकाल लिया। और ये हमारा निकल गया। अभी हम इसमें नया बेयरिंग लगा के आपको चला के एक बार दिखा देते हैं। तो चलिए, हमारा बेयरिंग चेंज हो गया और इसका जो टायर था उसको भी हमने लगा दिया। अभी हम आपको ये देखिए, हमने मोटर को भी फिट कर दिया और वो एक कवर भी लगा दिया। तो एक बार आपको चला के दिखा देते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपने तो देखा ये क्या प्रॉब्लम हो रहा था। अभी गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं जो पहले प्रॉब्लम था। ये देखिए, ये स्मूथली चल रहा है। नहीं आया कि नहीं आया? और जब ये गाड़ी हमारे पास आया था, ये बहुत ही अलग सा आवाज़ आ रहा था मोटर से। ভালো করে মার সুইচ। तो ये प्रॉब्लम क्या था आपको पता चल गया। एक बार हम इसको चढ़ाई पे चला के देखते हैं ব্যাস ওটা। कि वो प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं। देखिए, ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।